सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि उसने हमें दिया है ये समय, ताकि हम उसके नाम की आराधना, उसकी महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, उन्हें ना छोड़ता है ना त्यागता है। हम ही लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे साथ बना रहता है। उसकी आंखें हम अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके वचनों में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है और हमें कोई आँच आने नहीं देती। अगर परेशानी आती भी है तब भी प्रभु यीशु मसीह उसको दूर कर देते हैं। सच में आज हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो कैसा दुष्ट होता चला जा रहा है या हो गया है, और वो उस दुष्टता के कारण उसके विचार कैसे हो जाते हैं। आइए हम देखेंगे, ये भजन संहिता की किताब है, भजन संहिता, उसका 36वां अध्याय पढ़ेंगे हम और उसकी पहली आयत से देखेंगे, जहाँ हेडिंग आपको दिख रही होगी, मनुष्य की दुष्टता। तो आइए हम देखेंगे, यहाँ लिखा है पहली आयत से, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोलता है कि दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। जो इंसान परमेश्वर का नहीं होता, जो दुष्ट होता है, उसके अंदर, उसके मन में भाइयों बहनों परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं होता, और वो किसी भी गलत काम को बड़ी आसानी से कर देता है और उसके बारे में सोचता भी नहीं, उसे एहसास भी नहीं होता। वह अपने धर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में सोच विचार करता हो, बल्कि उसकी जगह वो क्या विचार करता है? अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसे कोई टेंशन नहीं है कि उसका जब अधर्म प्रकट होगा और वो घृणित ठहरा जाएगा तो क्या होगा, बल्कि उसे अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारनी होती है और वो विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। उसकी बातें जो हैं, दुष्ट व्यक्ति की बातें क्या है? अनर्थ की और छल की हैं, छल कपट की और अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है, और ऐसा इंसान बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता और भलाई तो करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। तो प्यारे भाई बहनों, हम देख सकते हैं, यदि हमारे मन में ऐसी कोई विचार आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अपने बिछौने में पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता, और जो काम करता आ रहा है उसे दृढ़ता से करता आता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। बड़ी दृढ़ता के साथ जो कर रहा है वो करता ही रहता है। हम देखेंगे परमेश्वर की करुणा। अभी हमने क्या देखा? मनुष्य के दुष्टता। अब हम देखेंगे 36 अध्याय की ही 5वीं आयत से देखेंगे परमेश्वर की करुणा। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तो तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, धर्म के सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनर्थकारी गिर पड़े, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। तो परमेश्वर की करुणा है, जो दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरी करुणा महान है, और तू अपने हर कदम पे अपने बच्चों की मदद करता है, और तू स्वर्ग में, आकाश मंडल में, पर्वतों में, हर जगह खुदावन अथवा सागर में खुदावन तेरी महिमा है, और तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है।
और तेरी करुणा अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। और जो दुष्ट जन है, अहंकारी है, वो क्या हो जाएंगे? गिर पड़ेंगे और फिर उठ ना सकेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? आनंद करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। और जीवन, क्योंकि जीवन का सोता वही है और उसी के प्रकाश से हम प्रकाशमान होएंगे। और परमेश्वर अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। तो हमें सीधे मन का होना है, क्योंकि परमेश्वर के काम सीधे मन वालों में होते हैं। इस वचन के साथ परमेश्वर हम सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे।